तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका भाव पता है क्या है? तहस-नहस कर दिए बुद्धि के बल पे, है नी? राजा को सबको हरा दिया, है जी? और उसकी बड़ा है वो दूसरा राक्षस नामक पुस्तक है, राक्षस हुआ है, महामंत्री था राजा का नंद का, उसको अपने वश में करना था, किस प्रकार से चालाकी की, अपने जो थे ना सेवक उन्हीं को भेज दिया, उसके पक्ष में मिला दिया, है जी? और सब उसके आदमी बन गए। और ऐसे चालाकी जब भाग गए तो सब बोल रहे, बोले ले तेरे चेले तो भाग गए, तो बोलता सब चले जाओ बोले, और बस बोले भगवान मेरी एक बुद्धि रखना, बोले इस बुद्धि के खेल से देखो सबको दिखाता हूँ। और सब समय आने पर सब पता चला ये तो इसी के आदमी थे, इसी के चक्कर में, इसको फंसाने के चक्कर में। तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान यो यो ना, ठीक है, हमारी बुद्धि को जो है वो श्रेष्ठ मार्ग पर चला। प्रार्थना कितनी, गायत्री मंत्र इसका है ना, जो गायत्री छंद के अनुसार कहाँ से शुरू होता है, तत्सवितुर। इसको जो भूर भुआ स्वाहा होते हैं, ये महाव्याहति है, ठीक है ना? वो प्राणों का प्राण, भुआ दुखों को दूर करने वाला, सुख सुख स्वरूप है और सुख देने वाला है। फिर यहाँ से तत्सवितुर से गायत्री मंत्र शुरू, ठीक है? तो परमेश्वर से प्रार्थना की है कि तत्सवितुर वरेण्यम। पहले तो कहा कि वो परमेश्वर ही ये सारे संसार को बनाने वाला है, तत्सवितुर वरेण्यम। फिर उससे क्या है मांग रहे हैं कि भर्गो देवो, किस प्रकार का है, उसकी विशेषता क्या है कि भर्गो देवस्य धीमहि, कि भर्गा हमारे अंदर जितनी भी बुराई है उनको दूर करने वाला, और देवस्य माने सुख देने वाला है, कि हमारे अंदर से बुराई को दूर करने वाला और सुख देने वाला वही परमेश्वर है। फिर अंत में तीसरे पाद में कहा कि धियो यो न प्रचोदयात्, परमेश्वर कुछ हो ना हो परंतु मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ माने। अरबों रुपए खरबों रुपए की संपत्ति यदि बुद्धि भ्रष्ट होगी तो सब बेकार, और बुद्धि श्रेष्ठ है तो कुछ नहीं होते हुए भी सुखी। तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है तीसरे पाद में कि धियो यो न प्रचोदयात्, परमेश्वर मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाते हैं। उपनिषद में इसी की व्याख्या और विस्तृत है, बहुत है कि ये क्या गायत्री का अर्थ होता है गायंतम त्रायते थी गायत्री, जो इसका गायन करता है ना सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है और उसके ये सभी दुखों को दूर कर देती है, सभी कामनाओं को तृप्त कर देती है। पर समस्या ये है कि हम केवल वाणी से करेंगे, जैसे कहेंगे गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है, तो मुंह मीठा होगा क्या? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा, चखना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जो इसमें भावना है उसके अनुसार यदि हम काम करेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी कामनाएं तृप्त होंगी। है केवल हम जब करते रहे, मंत्र पाठ करते रहे, तो मैंने प्रारंभ में बताया था कि चारों वेद पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, परंतु यदि हमने आचरण में, क्रिया में यदि नहीं लाया है तो ठीक वैसे ही है जैसे एक कढ़ाई के अंदर चम्मच घूम रही है, उसमें चाहे नमक उबाल लो, चाहे नीम की गोली उबाल लो और चाहे चीनी उबाल लो, और उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यदि हम क्रिया रूप में इसको लाएंगे तो अवश्य ही हमारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी, ठीक है? उपनिषद में तो आया है, वहाँ पे छांदोग्य उपनिषद में जब बृहदारण्यक में है तो उसमें आया है कि इसकी गायत्री की वहाँ व्याख्या की है कि जो पहला पद है, कि जो पहला पद क्या है, तत्सवितुर वरेण्यम। जब हम इसका जाप करते हैं ना तो इसका मतलब इसके माध्यम से तत्सवितुर वरेण्यम, कि सभी संसार को परमेश्वर बनाने वाला है, तो इसका मतलब है सभी संसार को बनाने वाला है तो इसको हमको ज्ञान प्राप्त करना है। बिना ज्ञान प्राप्त किए हम कैसे मान लें? परीक्षा किए बिना हम कोई चीज निर्णय कर सकते हैं? तो जब हम तत्सवितुर वरेण्यम की प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब है कि तीनों लोक हैं, पहला भूलोक, अंतरिक्ष लोक और कि जब हम तत्सवितुर वरेण्यम से प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर के भूलोक को जानते हैं, अंतरिक्ष लोक को जानते हैं और यही बैठे बैठे सब जानते हैं, ठीक है ना? तो जब पहले पाद का हम जब तत्सवितुर वरेण्यम का जप कर रहे हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना तभी सफल होगी जब हम पुरुषार्थ करेंगे। जैसे हम कोई काम करते हैं,